मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में संस्कार भारती द्वारा आयोजित महानाट्य युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार के मंचन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन राष्ट्रभक्ति, संगठन शक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का अनुपम उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कला, संस्कृति और रंगमंच समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रभावी माध्यम है। ऐसे ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी नाट्य मंचन नई पीढ़ी को भारत के गौरवशाली इतिहास, राष्ट्रीय मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने संस्कार भारती की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्र भावना को सशक्त बनाने में साहित्य, कला और नाट्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों के उत्कृष्ट अभिनय और भव्य प्रस्तुति की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की तथा आयोजकों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों ने महानाट्य के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा और संगठन के प्रेरक संदेशों का भावपूर्ण अनुभव किया। ये आयोजन सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और भारतीय जीवन मूल्यों के संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। नाट्य युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार के मंचन के इस अवसर पर हमारे सभी अलग अलग दायित्ववान भाइयों बहनों, मैं इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था, समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का आज सौभाग्य मध्य प्रदेश की धरती पर, ये कितना अद्भुत संयोग। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहले से ही पूर्व निर्धारित होगा। डॉक्टर साहब की ऊपर से हमको आशीष मिला और आज विधानसभा के अंदर ये बड़ा नया रिकॉर्ड बना। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद के साथ एहसास हो रहा है। और भी एक इतिहास बना है हमारे लिए। 20वीं शताब्दी डॉक्टर साहब के माध्यम से जब आज़ादी की तरफ देश बढ़ रहा था और आज़ादी की तरफ बढ़ते देश के बीच भविष्य में आज़ादी को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए देशभक्त लोगों की सोच, राष्ट्रीयता की सोच क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, माननीय हेमंत जी भाई साहब ने बताया। उनके अपने जीवन के विविध प्रसंगों में भी ये दिखाई देती है। जब विक्टोरिया आती है तब की बात है, वो उनके स्कूल के अंदर का वो उदाहरण या बाद के उदाहरण भी, वो खुद क्रांतिकारी बनकर के देश के लिए अपनी भूमिका अदा करते हुए फिर देशभक्तों के साथ हमारे अंदर की जो भावना है उसका जो प्रकटीकरण है, सच में बहुत कम समय में कितने प्रकार से ऐसे विषय को खड़ा करना और उस चुनौती के दौर में डॉक्टर साहब का जीवन वाकई हम सबके लिए प्रेरणा का और एक अलग प्रकार का एहसास कराने का। ऐसे लगता है कि भगवान को जब करना होता है तो भगवान निमित्त ढूंढता है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारत का 21वीं शताब्दी में दुनिया के बीच अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए वो उस समय की भविष्यवाणियाँ जो विवेकानंद और कई सारे हमारे स्वनाम धन्य महान हस्तियों ने जो व्यक्त की थी, उनके निमित्त डॉक्टर साहब ने एक देशभक्त राष्ट्र संगठन खड़ा किया। हम सबको गर्व है, हम उसके स्वयंसेवक हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, उसकी धारा से ओतप्रोत सभी क्षेत्रों में एक समान विचार की बात को लेके चलने का, वाकई वो हमने आमतौर पर हिमालय के पास की गंगोत्री से गंगा दर्शन और गंगा स्नान का आनंद लिया, लेकिन सच में नागपुर की गंगा की गंगोत्री का आनंद ही अलग होता है। हमारे लिए विचार की वो गंगोत्री है जिसके माध्यम से रोम रोम पवित्रता के उस भाव से सराबोर होता है। इस विचार मात्र से हमारी सनातन संस्कृति धन्य होती है। हमारे वेद वाक्य की ऋचाएं उस आनंद में हमको हिलोरे में लेते हुए आनंद में डुबोती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कितना समसामयिक है। इतने अच्छे प्रसंग में आज नाटक के साथ बाकी बातें बोलने की आवश्यकता नहीं, ये तो देखने का आनंद लेने का मौका है। मेरी अपनी ओर से नागपुर के सारे मित्रों को जिन्होंने इस पवित्र उद्देश्य के बलबूते पर, हमारे रंगमंच के कलाकारों के बलबूते पर ये डॉक्टर साहब के जीवन को सबके सामने लाने का उत्कृष्ट ये प्रयास भी है और ये सरकारों के माध्यम से भी होना चाहिए।
मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा, हमारी सरकार के माध्यम से भी 2000 साल पुराना सम्राट विक्रमादित्य का वो गौरवशाली अतीत जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को गौरवान्वित करता है, कई बार जाने अनजाने हमारे ऐसे महापुरुष की अच्छी बातें दब जाती है, उसको सबके सामने लाने की आवश्यकता है कि जब संवत की बात होगी तो हमारे लिए अच्छा लगता है कि संवत अपने पुरुषार्थ से होना चाहिए, पराक्रम से होना चाहिए, सुशासन से होना चाहिए। एक उत्कृष्ट नायक के नाते से विक्रमादित्य का जो जीवन परिचय वो उसी प्रकार से जो डॉक्टर हेडगेवार जी की कल्पना हमारे लिए आज ऐसे ही महापुरुषों को स्मरण करने के लिए, विक्रमादित्य हो, महाराज शिवाजी हो या महाराणा प्रताप हो, इस विचारों को याद करने के लिए, उनके उस समय जिए गए जीवन को सबके मन में स्थापित करने के लिए ये जो हमारा एक विचार यात्रा का बड़ा प्रवाह है, जिसके बलबूते पर हम अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जुड़ते हैं, जिसके आधार पर हमारे वेद वाक्यों से कल्पना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख की कामना करने वाले लोग सदैव अपने युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन चरित्र को याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई, संस्कार भारती को भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।